जय हिंद। आज हम लोग समझते हैं लोकतंत्र क्या है। तो लोकतंत्र क्या है? लोक और तंत्र यानी लोगों द्वारा चलाए गए शासन, लोगों द्वारा चलाए गए शासन। तंत्र बना होता है सिस्टम यानी शासन। तो लोकतंत्र क्या है? तो लोकतंत्र जनता के लिए और जनता द्वारा, जनता के लिए और जनता द्वारा चलाए गए यानी कि संचालित शासन को क्या कहते हैं? लोकतंत्र कहते हैं। ये परिभाषा एक अमेरिका के राष्ट्रपति थे जिसका नाम था अब्राहम लिंकन। इन्होंने ये परिभाषा दिया था कि जनता के लिए तथा जनता द्वारा संचालित शासन को क्या कहते हैं? संचालित शासन को लोकतंत्र कहा जाता है। मतलब कि इसमें जनता अपनी प्रतिनिधि अपना शासन खुद स्वयं करती है। ये राजतंत्र नहीं होता, ये लोकतंत्र या प्रजातंत्र होता है। इसे हम क्या कहते हैं? लोकतंत्र कहते हैं। ये जनता का ही होता है, जनता के लिए ही होता है और जनता द्वारा ही चलाया जाता है। लोकतंत्र दो प्रकार के होते हैं। लोकतंत्र कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के लोकतंत्र होते हैं। एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, दूसरा होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र तथा दूसरा होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है? इस प्रकार की लोकतंत्र में जनता सीधे तौर पर, इस प्रकार के लोकतंत्र में जनता सीधे तौर पर एक जगह जमा होकर शासन व्यवस्था में हिस्सेदार बनते हैं, भाग लेते हैं। जिस तरह कि गांव घर में हमारे पंचायत होता है, उसमें 10 आदमी जुटते हैं जैसे गांव में, तो उस तरह सभी आदमी का फैसला ही सर्वमान्य होता है। तो उसी तरह इस प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है कि जनता जो है एक जगह जमा होकर के इसमें आप शासन व्यवस्था में भाग लेता है, शासन व्यवस्था में हिस्सेदार बनता है। तो ऐसे लोकतंत्र को हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। ये लोकतंत्र वहाँ संभव होता है जहाँ आबादी जनसंख्या कम होती है। आबादी क्या होता है? कम होता है। जनसंख्या कम होता है तो उसी देश में ऐसी लोकतंत्र संभव है। जैसे कि स्विट्जरलैंड, इसमें आबादी बहुत कम है, तो यहाँ पे क्या होता है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र, डायरेक्ट डेमोक्रेसी होता है। डायरेक्ट यहाँ क्या होता है? जनसंख्या कम है, इसलिए इस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र होते हैं। इस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र होते हैं। अब प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है? तो इसमें जनता डायरेक्ट भाग नहीं लेती है, जनता डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से भाग लेती है। इसमें क्या होता है कि जनता अपने द्वारा, लोग अपने द्वारा प्रतिनिधि को चुन करके शासन व्यवस्था में हिस्सेदार बनते हैं। अपने द्वारा प्रतिनिधि को चुन करके शासन व्यवस्था में भाग लेते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। जिसमें कि इसमें जैसे हम MP MLA वगैरह चुन करके हम शासन व्यवस्था करते हैं, शासन व्यवस्था में भाग लेते हैं। मुखिया को चुन कर शासन व्यवस्था में भाग लेते हैं। तो इसी प्रक्रिया को हम अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि लोकतंत्र का मॉडल क्या है, लोकतंत्र की स्वरूप क्या है। तो लोकतंत्र के दो स्वरूप होते हैं। लोकतंत्र के दो स्वरूप होते हैं। एक होता है संघीय व्यवस्था यानी संघीय लोकतंत्र, दूसरा होता है एकात्मक लोकतंत्र। इसमें क्या होता है? दोहरी सरकार होती है। इसमें क्या होता है? दोहरी सरकार, एक राज्य सरकार और केंद्र सरकार। एक होता है केंद्र सरकार, दूसरा होता है राज्य सरकार। इसमें देश के लिए एक ही सरकार होती है, देश के लिए एक ही सरकार होती है। जैसे फ्रांस में पूरे देश के लिए एक ही सरकार, राज्य सरकार नहीं होती है। और इसमें क्या होता है? इसमें केंद्र सरकार के साथ साथ, मतलब कि संघीय व्यवस्था में क्या होता है कि केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार भी होती है। केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार भी होती है। जैसे भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ये सभी में क्या होता है? केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार भी होती है। देश को चलाने के लिए क्या होता है? केंद्र सरकार और राज्य सरकार होती है। लेकिन एकात्मक यानी एकहरी सरकार व्यवस्था में, एकहरी सरकार में इसमें एक ही सरकार होती है। इसमें क्या होता है? एक ही सरकार होती है। और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि भारत की संघात्मक व्यवस्था क्या है। तो भारत में 3 तरह की सरकार होती है। भारत में 3 तरह की सरकार होती है। एक होती है इसमें केंद्र सरकार, जो सभी राज्यों के लिए, पूरे देश के जितने भी राज्य हो सबके लिए ये रहते हैं। दूसरा आता है राज्य सरकार। राज्य सरकार सिर्फ एक राज्य के लिए, जिस राज्य का
होगा उसी राज्य में वो शासन कर सकता है, वो होता है राज्य सरकार। केंद्र सरकार क्या होता है, वो सभी राज्यों पर शासन कर सकता है। केंद्र सरकार क्या होता है, वो सभी राज्यों पर शासन कर सकता है, वो सभी राज्यों के लिए होता है। राज्य सरकार क्या होता है कि सिर्फ एक ही राज्य के लिए, सिर्फ एक ही राज्य के लिए, मतलब जिस राज्य में वो रहेगा उसी राज्य में वो शासन कर सकता है। तीसरा होता है स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार जो सत्ता के विकेंद्रीकरण के तहत होती है, इसको हम अगले वीडियो में समझेंगे। ये क्या होता है, स्थानीय सरकार में क्या होता है, पंचायत, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति व जिला परिषद, इसको हम अगले वीडियो में समझेंगे। इसको हम अगले वीडियो में समझेंगे। अब आइए हम लोग देखते हैं सरकार के अंग। सरकार के कितने अंग हैं, तो सरकार के कितने अंग हैं, सरकार के 3 अंग हैं। सरकार के 3 अंग हैं। एक होता है विधायिका, दूसरा होता है कार्यपालिका, तीसरा होता है न्यायपालिका। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये सरकार के 3 अंग हैं। तो विधायिका क्या होता है, देश या राज्य में कानून को बनाने वाली एक संस्था, एक परिषद होती है, संस्था होती है, उसे हम विधायिका कहते हैं। विधायिका जो होता है कि देश में हो या राज्य में हो, वो एक कानून बनाती है। वो क्या करती है, कानून बनाती है। तो कानून बनाने वाली संस्था को हम विधायक कहते हैं, विधायिका कहते हैं। क्या कहते हैं, विधायिका कहते हैं। देश में विधायिका यानी केंद्र में जो होता है देश के लिए संसद होती है, संसद कानून को बनाती है। जिसमें एमपी लोग बैठते हैं, उस भवन को हम संसद बोलते हैं। उस भवन को संसद होते हैं। उसमें दो सदन होता है, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। ये विधायिका है, ये विधायिका है। तो विधायिका केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा मिल करके कानून को बनाती है, पारित करती है। पहले लोकसभा में पारित होती है कोई भी कानून, उसके बाद किस में आता है, राज्यसभा में। राज्यसभा और लोकसभा से पारित होकर के तब वो एक्ट बनते हैं। तब क्या बनते हैं, एक्ट बनते हैं। जब विधायिका कोई भी कानून को लाती तो उसे विधेयक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, विधेयक कहते हैं। जब वो पारित हो जाता है तब उसे एक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्ट बोलते हैं। और क्या कहता है, राज्य के लिए क्या होता है, राज्य के लिए होता है विधानमंडल। विधानमंडल एक हाउस है। विधानमंडल कितने किया है, एक हाउस है। इसमें 2 सदन होती है, विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा और विधान परिषद। तो विधान परिषद भारत के 7 ही राज्य में है। विधान परिषद में है और यूपी में है और महाराष्ट्र में और जगह है। तो ये 7 राज्य में विधान परिषद है। ये 7 राज्य में विधान परिषद है। अब विधानसभा तो सभी राज्यों में है। तो ये दोनों सदन मिल करके कानून को बनाती है राज्य के लिए। लोकसभा और राज्यसभा देश के लिए बनाती है। तो इसे हम विधायिका कहते हैं। अब आइए कार्यपालिका को देखते हैं। कार्यपालिका क्या होता है कि देश या राज्य में जो ये कानून बनाया है उसको लागू करने की संस्था को हम कार्यपालिका कहते हैं। ये मतलब कि एक जो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, ये जो कानून बनाया है, तो देश के लिए जो कानून बनाया है वो लोकसभा और राज्यसभा मिलकर बनाया है, सांसद बनाई है। तो सांसद जो कानून बनाई है देश के लिए, वो देश या राज्य के लिए कानून को लागू करने वाली संस्था को, देश या राज्य के लिए कानून को लागू करने वाली संस्था को कार्यपालिका कहते हैं। देश या राज्य के लिए कानून को लागू करने वाली संस्था को हम क्या बोलते हैं, कार्यपालिका बोलते हैं। जैसे देश के लिए कौन लागू करेगा, कौन संस्था है, तो उसमें क्या है, राष्ट्रपति लागू करेंगे, पीएम लागू करेंगे, प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर और मंत्रिपरिषद। यही सब मिलकर के देश के लिए जो कानून बना है वो ये लोग लागू करेंगे। और राज्य के लिए जो लागू करेंगे, राज्य में आता है राज्यपाल, सीएम यानी मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर और मंत्रिपरिषद। राज्य में जो विधान परिषद जो बनाया है कानून, उसको कौन लागू करता है, राज्यपाल, सीएम और मंत्रिपरिषद। ये तीनों लागू करते हैं। ये तीनों क्या है, कार्यपालिका है। क्या है, कार्यपालिका है। मतलब कि देश या राज्य के लिए कानून को जो लागू करता है जिस संस्था, उसी संस्था को हम कार्यपालिका बोलते हैं। न्यायपालिका क्या होता है, न्यायपालिका में होता है जो कानून ये लोग बनाया है, जो कानून विधायिका ने बनाया है, और जो संविधान में जो कानून है, सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली और हाई कोर्ट पटना, हाई कोर्ट एससी पटना बिहार में जो है, लोग कानून को नहीं मानता है, उसे न्यायालय कड़ी से कड़ी दंड दे करके
सज़ा दे करके उसे जो ये कानून बना हुआ है, जो कानून पास हो गया है, अगर वो किसी व्यक्ति या सरकार न माने, उसमें न्यायालय एक्शन लेकर के उसे उस प्रॉब्लम को, उस चीज़ को सॉल्व करते हैं, उस पर कार्रवाई की जाती है। कार्रवाई के फलस्वरूप उस कानून को मनाया जाता है। अगर ठीक है कानून तो उसको बिल पास किया जाता है, नहीं है तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। किसी व्यक्ति या सरकार पे कानून को नहीं मानने पर उसे कार्रवाई की जाती है। ये काम न्यायालय करती है। अब आता है सत्ता में साझेदारी। सत्ता में साझेदारी कैसे होती है? लोग वोट दे करके चुनाव में लड़ करके, चुनाव में खड़ा होकर के वोट डाल करके, यानी सरकार के अंग में किसी न किसी रूप में भाग लेकर के साझेदारी करते हैं। सत्ता साझेदारी ये मतलब हुआ कि सरकार के अंग में या वोट डाल करके या चुनाव में खड़ा होकर के सत्ता में साझेदारी किया जाता है। क्योंकि लोकतंत्र है, ये जनता का शासन। ये किसका शासन है? जनता का। तो जनता के शासन में क्या होता है? जनता ही भाग लेते हैं और जनता भाग लेकर के उस शासन चलाती है। इसी प्रकार की सत्ता में साझेदारी होती है। इसमें समाज में संतुलन बना रहता है। ऊंच नीच, छोटे बड़े, ये सभी भेदभाव को मिटा करके एक सत्ता में साझेदारी किया जाता है। इसमें सामाजिक उथल पुथल जो है वो संतुलन रहती है। सरकार जो है अपनी अपनी शक्तियों का एक ही जगह पर रह करके, एक ही स्थान पर रह करके अपने अपने शक्तियों का सही उपयोग करते हैं, जिससे नियंत्रण और संतुलन बना रहता है।